हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बेटा आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल बेसिक से अच्छी तरह से। ठीक है ना। वैसे बेटा ये क्लास 8 का चैप्टर है, उसी में टॉपिक आता है लेकिन मैंने कई बुकों में देखा है 6 में भी होता है, 7 में भी होता है। ठीक है ना। तो ये वीडियो बेटा 6 से लेकर 8 तक के बच्चों के लिए होने वाली है। ठीक है ना। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा अच्छी तरह से। ये वीडियो अगर आपने पूरी देख ली तो समझ लो कि प्रॉफिट और लॉस तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। फार्मूले के साथ साथ आपको मैं क्वेश्चन भी थोड़े से सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये जो फॉर्मूले हैं क्वेश्चन में किस तरह से अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा, प्रॉफिट लॉस समझने से पहले ना आपको ये जानना जरूरी है कि भाई सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। तो सीपी देखोगे बेटा, सीपी को हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है। कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है कि बेटा जिस दाम पे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसी को हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं, यानी कि क्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है ना। मान लो कि दुकान पे तुम गए, 10 रुपये का बिस्कुट ले लिया, तो तुमने जो 10 रुपये दुकानदार को दिए वो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है ना। और दुकानदार ने जिस दाम पे बेचा, यानी कि 10 रुपये में उसने बेचा आपको, तो समझ लेना कि वो सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य, यानी कि जिस दाम पे हम कोई चीज़ बेचते हैं। तो खरीदना मतलब कि कॉस्ट प्राइस, बेचना मतलब कि सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब इसी में क्या होता है कि इसी बेचने खरीदने में जो है ना हमारा प्रॉफिट होता है, नुकसान होता है, जो भी है। ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा कि बेटा प्रॉफिट। ठीक है। प्रॉफिट को हम कहते हैं लाभ, यानी कि फायदा। ठीक है। अब फायदा कब होता है? मान के चलो एग्जाम्पल, ऐसे समझो आप। मैंने कहा आपने कोई चीज़ खरीदी 50 रुपये में। ठीक है। और उसको आपने बेच दिया 60 रुपये में। ठीक। तो कोई भी बच्चा बता सकता है कि जी मैंने 50 रुपये में खरीदी, 60 रुपये में बेच दिया, तो इसका मतलब मुझे क्या हुआ? फ़ायदा हो गया। मैंने पूछा कितने का फ़ायदा हुआ, तो वो बोल देगा जी 60 में से 50 को घटा दो, तो सीधा मुझे फ़ायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब आपने ये देखा कि लाभ कब होता है? जब सीपी छोटा होता है, एसपी बड़ा होता है। ठीक है। तो लाभ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट का फार्मूला क्या हुआ जी? तो प्रॉफिट का फार्मूला हुआ एसपी माइनस में सीपी। ठीक है ना। तो इसी तरीके से उसने 60 रुपये में से 50 रुपये घटाए, तो हमारा आ गया 10 रुपये। क्लियर बात हो गई। तो प्रॉफिट तो होता है ये हमारा। ठीक है ना। अब बात आती है कि भाई लॉस क्या होता है। लॉस का ही मतलब होता है हानि। हानि का मतलब घाटा। तो ये कब होता है? ये जैसे कि मान लो एग्जाम्पल के थ्रू, मान लो कि सीपी है आपका 50 रुपये। ठीक है। और एसपी है आपका 40 रुपये। ऐसे मान के चलो। ठीक है ना। कि मान लो कोई चीज़ आपने खरीदी 50 रुपये में, 40 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात है कि घाटा हो गया हमें। ठीक है ना। तो यानी कि लॉस। तो लॉस कब होता है? लॉस तब होता है जब हमारा एसपी से बड़ा सीपी हो जाए, यानी कि बेचने की जो रकम है उससे बड़ी खरीदने की रकम हो जाए, तो हमारा घाटा हो जाएगा, कहने का मतलब। तो लॉस का फार्मूला हो गया हमारा सीपी माइनस में एसपी। ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारा सीपी क्या था? 50 रुपये जी। बेचा कितने में? 40 रुपये में जी। तो कितने का घाटा हो गया? 10 रुपये का घाटा हो गया। क्लियर बात समझ में आ गई अच्छे से। तो प्रॉफिट और लॉस, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि भाई प्रॉफिट लॉस क्या होता है। ठीक है ना। अब बात करेंगे हम प्रॉफिट परसेंट की, कि जी प्रॉफिट परसेंट क्या होता है। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा? सबसे पहले समझो कि यानी कि प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो ये तो बेटा हमारा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हो गया। ठीक है ना। इसी तरीके से लॉस परसेंट का फार्मूला आप देखोगे तो क्या करोगे आप? लॉस लिखोगे ऊपर, नीचे सीपी इंटू में 100 लगा दोगे, तो ये लॉस परसेंट का फार्मूला हो जाएगा। अब इसी सवाल को देखो, जैसे कि हमने प्रॉफिट निकाला था अभी आप, तो जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा ना, तो बेटा क्या करना पड़ेगा आपको? पहले प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। जैसे देखो मेरा ये सवाल था कि भाई मैंने कोई चीज़ खरीदी 50 रुपये में, 60 रुपये में बेच दी, तो क्या हुआ? मेरा प्रॉफिट हुआ। तो मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, एस पी माइनस सी पी 10 रुपये का। अगर मान लो सवाल में ये पूछा होता कि भाई प्रॉफिट परसेंट निकालो, तो आप क्या करते? तो आप ये करते भाई प्रॉफिट हुआ मेरे को 10 रुपये का, सी पी मेरा कितना है? 50 रुपये, और इंटू में 100 लगा दिया आपने। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 20% का आपको प्रॉफिट हो गया।
इसी तरीके से अगर आपको सवाल में लॉस परसेंट निकालना होता तो आपने क्या करा होता, जैसे ये सवाल था देखो, CP 50 रुपये है, SP 40 रुपये है, लॉस मैंने निकाला CP माइनस SP करके 10 रुपये आ गया, लॉस परसेंट मुझे निकालना है तो मेरा 10 रुपये का लॉस हुआ। CP मेरा कितना दे रखा है, CP मेरा 50 रुपये दे रखा है, ठीक है, और यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 2 जा तो 20% का यहाँ पर देख सकते हो आप लॉस हो गया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट का ये बेटा फार्मूला आपने समझ लिया होगा। कुछ मैं एग्जांपल के थ्रू भी बताऊंगा, लेकिन इससे पहले ना अभी और फार्मूले वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो बेटा हमारे और कौन कौन से फार्मूले होते हैं। अब जैसे कि देखो आप कि बेटा प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट पता चल गया आपको, प्रॉफिट क्या होता है लॉस क्या होता है आपको पता चल गया। अब मैं आपको SP CP की निकालने के फॉर्मूले बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो बेटा मुझे SP निकालना हो तो पहले हम क्या करेंगे ना, ये मैं फॉर्मूले वो बता रहा हूँ जिसमें ओनली प्रॉफिट और लॉस होता है, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट नहीं होता, समझो आप पहले। मान लो मुझे SP निकालना है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू कहता हूँ आपको। मैंने कहा कि भाई मैंने ना 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी, तो खरीदी का मतलब होता है CP, और मैंने 2 रुपये फ़ायदे में बेच दी, तो बताओ मैंने कितने में बेची। तो कोई भी बच्चा बता देगा सर कि 10 रुपये में आपने खरीदी, 2 रुपये फ़ायदे में बेच दी, तो इसका मतलब 12 रुपये में बेचा। तो कैसे पता चला मुझे, तो मैंने CP में जो भी प्रॉफिट मैंने कमाया था वो मैंने प्लस कर दिया, तो ये मेरा फार्मूला बन जाएगा। तो SP इज इक्वल टू CP प्लस में प्रॉफिट। तो यानी मैंने 10 रुपये में कोई चीज़ खरीदी थी, 2 रुपये फ़ायदे में बेच दी थी, यानी कि 10 और 2 12, यानी कि 12 रुपये में बेचा। तो SP का फार्मूला हो गया CP प्लस में प्रॉफिट, ठीक है। इसी तरीके से SP का एक लॉस में भी फार्मूला होगा। तो वही बात है कि इसमें आपने प्रॉफिट को प्लस कर दिया। मैंने कहा कि 10 रुपये में मैंने कोई चीज़ खरीदी और 2 रुपये घाटे में बेच दी, तो जाहिर सी बात है कि यानी कि वो माइनस होगा, यानी कि 8 रुपये में बेची होगी। तो CP में से आपने लॉस को माइनस कर दिया, ठीक है ना। तो ऐसे करके आपने देखा कि भाई SP के हमारे दो फार्मूले बन गए, प्रॉफिट में भी एक लॉस में भी एक, इस तरह से, ठीक है ना। इसी तरीके से देखो मान लो CP की बात आ रही है। अब मान लो आपको CP निकालना हो, मैंने कहा कि 10 रुपये में कोई चीज़ बेचने पर मुझे 2 रुपये का घाटा हो गया, तो आप क्या करोगे, तो जाहिर सी बात है कि SP में से प्रॉफिट को माइनस कर दोगे, ठीक है ना। तो यानी कि इतने रुपए में खरीदी थी, यानी मैंने, यानी 10 रुपये में कोई चीज़ बेची, 2 रुपये का घाटा हो गया, तो खरीदा कितने में था, तो 8 रुपये में, तो माइनस कर दिया। तो बस आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना। इसी तरीके से जब CP निकालोगे तो यहाँ पर देखो CP माइनस लॉस था, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो SP और प्लस में लॉस, बस ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले से भी बन सकता था, जैसे आपको CP निकालना था तो SP दे ही रखा है, प्रॉफिट को इधर लेके जाओगे तो SP माइनस प्रॉफिट हो जाएगा, तो CP निकल जाएगा। इसी तरह से SP दे रखा है, माइनस लॉस है, इधर लेके जाओगे प्लस में हो जाएगा, तो CP का क्या हो जाएगा, SP प्लस में लॉस। तो ये जो फार्मूले है ना बेटा SP CP के, ये वो है जिसमें परसेंटेज में हमें दे नहीं रखा होता है, यानी कि प्रॉफिट लॉस, ये वो फार्मूले। लेकिन यदि मान लो कि हमें जो है ना परसेंट में लॉस दे रखा है या परसेंट में प्रॉफिट दे रखा है, तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, तो उसको भी समझ लो आप। तो बेटा SP का जो फार्मूला हमारा बनेगा वो हमारा है, यदि परसेंट में दे रखा है प्रॉफिट तो क्या बनेगा, 100 प्लस में P परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट अपॉन में 100 और इनटू में CP, ठीक है। इसी तरीके से सेलिंग प्राइस यानी कि SP का एक लॉस में भी बनेगा, तो बस आपको क्या करना, 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू में CP कर दोगे, तो ये देखो प्रॉफिट लॉस में हमारा ये दो फार्मूले बन गए, यदि हमारे को प्रॉफिट और लॉस परसेंट में दे रखा होगा तो ये हमारे SP के फार्मूले हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको CP का भी फार्मूला बन जाएगा। बस क्या करना है आपको, जैसे यहाँ 100 प्लस प्रॉफिट था, इसको आपको नीचे लिख देना, 100 को ऊपर उल्टा कर दो इसको बस। तो आपने क्या करा, 100 ऐसे लिखा और 100 प्लस में P परसेंट और इंटू यहाँ पर SP लिख देना, ठीक है ना। इसी तरीके से आपका CP का एक और फार्मूला बन जाएगा लॉस में, तो 100 माइनस में लॉस परसेंट इंटू में SP। तो ये तो बेटा आपके हो गए दो CP SP के फार्मूले हो गए प्रॉफिट लॉस में, और दो CP के फार्मूले हो गए यानी कि प्रॉफिट लॉस में, ठीक है ना। और यदि प्रॉफिट परसेंट में लॉस परसेंट में नहीं दे रखा होगा तो आपको ये दो फार्मूले लगाने हैं, क्लियर होगी बात ये, ठीक है। तो ये तो थे बेटा आपके सारे फार्मूले अच्छी तरह से, ठीक है ना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लेके ना आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये फार्मूले किस तरह से अप्लाई होते हैं, ठीक है ना। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ शॉपकीपर बाइज अ टॉय 4 रुपीज़ 250 एंड सेल्स इट 4 रुपीज़ 285
फाइंड हिज गेन और गेन परसेंट निकालो आप। तो देखो इसको कैसे निकालेंगे हम। तो सबसे पहले आपको देखना है कि एक दुकानदार ने जो है ना एक खिलौना खरीदा 250 का, तो आपको सीधा लिख देना है कि सीपी ऑफ टॉय, यानी कि सीपी ऑफ अ टॉय कितना है जी, तो आपने लिख दिया 250 रुपये, ठीक है ना। बेच दिया उसने कितने में, 285 रुपये में। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आपने देखा कि सीपी से बड़ा एसपी हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना। इसमें बेटा गेन लिखा है, प्रॉफिट लिखो, बात एक ही है, चाहे प्रॉफिट लिख दो चाहे इसकी जगह गेन लिख दो, वो एक ही बात है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसपी में से सीपी को हम माइनस करेंगे, तो यानी कि हमने एसपी यानी कितना है 285, उसमें से 250 को माइनस कर दिया, तो हमारा आ गया 5×3 8 यानी कि 35 रुपीज़, ठीक है। ये तो हमारा निकल गया प्रॉफिट। अब ये साथ में कह रहा है कि गेन परसेंट भी निकालो, तो चलो जी, तो गेन परसेंट यानी कि प्रॉफिट परसेंट, बात वही है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, गेन अपॉन में सीपी इंटू में 100, जैसा कि मैंने आपको बताया था। गेन कितना है जी 35 रुपये, सीपी हमारा कितना हो रहा है 250 रुपये, इंटू में 100, जीरो से जीरो काट दो, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×1 = 5, 5×7 = 35, 7×2 = 14% का बेटा उसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस सवाल को इस तरह से देखो, आप आराम से करके देख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन को देखो आप, ये क्या कह रहा है, ऋषि बॉट अ रिस्ट वॉच फॉर ₹2200, ठीक है। तो ऋषि ने ना एक रिस्ट वॉच खरीदी 2200 रुपये में और उसको बेच दिया 1980 रुपये में, तो बताओ लॉस और उसका लॉस परसेंट निकालो आप, ठीक है ना। तो आपने क्या करा, आपने बोला सीपी ऑफ रिस्ट वॉच, तो देखो आप रिस्ट वॉच कितने की है जी 2200 रुपये में उसने खरीदी, क्लियर होगी बात। अच्छा जी, एसपी यानी कि बेचा कितने में उसने 1980 रुपये में बेच दिया, तो जाहिर सी बात आपको यहाँ पर दिख ही रही होगी कि एसपी से बड़ा सीपी हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉस हो गया। तो लॉस निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस में एसपी कर देंगे। तो सीपी की वैल्यू कितनी दे रखी है जी 2200, उसमें से 1980 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा बेटा आ जाएगा 0 का 0, 10 में से 8 के 2, 220 रुपये, क्लियर है। अब हमें निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। तो लॉस हुआ जी 220 का, सीपी हमारा हो गया 2200 रुपये और इंटू में 100, 2 0 से 2 0 ये क्रॉस कर दोगे आप, 22×1 = 22, 22 220, तो 10% का बेटा इसको लॉस हो गया, ठीक है ना। आपको समझ में आ रहा है अच्छे से, ठीक है ना। अब कुछ और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन लेके चलते हैं ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब बेटा थर्ड क्वेश्चन देखो आप क्या कह रहा है, इफ़ अ मैन वर टू सेल हिज काउज फॉर ₹720, ठीक है। यदि मान लो कि एक आदमी जो है ना एक गाय को जो है ना 720 रुपये में बेचने पर, ठीक है, 720 रुपये में बेचने पर ही वुड लॉस 25%, तो उसको जो है ना 25% का घाटा हो जाएगा मान लो, ठीक है। यदि वो 720 रुपये में बेच रहे गाय को, तो 25% का घाटा हो जाएगा उसको। तो ये कह रहा है कि वॉट फॉर मस्ट ही सेल टू गेन 25%, तो बताओ कि कितने में वो बेचे कि उसको 25% का फ़ायदा हो जाए, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो देखो आप, हमें दे रखा है जी एस पी ऑफ काऊ, सीधा लिख दो आप, एस पी ऑफ काऊ कितना दे रखा है जी 720 रुपये, ठीक है ना, 720 रुपये दे रखा है। और लॉस हमें कितना दे रखा है जी, लॉस दे रखा है 25% का, ठीक है। तो 25% का लॉस हमें दे दिया यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करें, देखो एसपी दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो सबसे पहले मैंने सीपी निकाला, चलो जी पहले मैं सीपी निकाल लेता हूँ, यानी कि गाय की कितनी कीमत है। तो सीपी अगर मैं निकालूंगा तो मेरा फार्मूला क्या बन जाएगा, आपको पता ही है, 100 माइनस में लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू में एसपी। तो आपने करा 100 माइनस में 25 अपॉन में 100 इंटू में एसपी कितना है 720 रुपये है। तो आपने इसको करा तो 75 अपॉन में 100 इंटू में 720, 25×3 = 75, 25×4 = 100 हो गया, ठीक है ना। 4 से इसको काट दो जरा, 4×1 = 4, 4×8 = 32, 0, तो 18×3
हाँ 4, हाँ 25 तियाँ 75, 25 चौका 100 हो गया, 4 एकम 4 हो गया, 3 4 अट्ठे 32, 0 18 तियाँ 54, ठीक है ना। तो बेटा 540 रुपये का यानी कि सीपी उसका आ गया। क्लियर बात हो गई। अब वो कह रहा है कि ना वो कितने में बेचेगी, उसको 25% का फ़ायदा हो जाए। अब हमें देखो सीपी काऊ का दे रखा है, यहाँ पर देखो लिख दो आप, और उसको कह रहा है कि गेन हो जाए 25% का, तो यहाँ पर लिख देते हैं। तो यानी कि हम निकालना एसपी यानी कि कितने में बेचेगा, यही तो बात कह रहा था वो। तो अगर मेरे को मान लो सीपी दे रखा है और ये 25% मेरे को गेन दे रखा है, तो एसपी का फार्मूला क्या हो जाएगा, 100 प्लस में गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू में सीपी, बस। तो 100 प्लस में 25 अपॉन में 100 इंटू में 540। तो ये हो गया बेटा 125 अपॉन में 100 इंटू में 540, 25 पंजे 125, 25 चौका 100 हो गया। और इसको हम काट लेते हैं 2 से, चलो 2 दूनी 4 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया, 0, 2 से फिर इसको काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 पंजे 10, ठीक है। अब 5 को 135 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 पंजे हो गया 25, 2 पंजे 15, 2 17, 1 हो गया, हाँ 5 एक 5 और 1 6 हो गया। तो बेटा 675 रुपये जो है ना हमारा, यानी कि बेचेगा वो, तो इसका मतलब ये है कि उसको 25% का फ़ायदा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो बेटा, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखो आप इसको। सबसे पहले, बाई सेलिंग अ टेबल फॉर ₹460 अ ट्रेडर गेन्स 15%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। तो अभी देखो क्या है कि ये कह रहा है कि एक व्यापारी को जो है ना एक टेबल 460 रुपये में बेचने पर जो है उसको फ़ायदा हो रहा है 15% का। तो बताओ उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा। तो एस पी ऑफ टेबल आप यहाँ पर लिख दो आप। तो एस पी ऑफ टेबल आपको कितना दे रखा है, 460 रुपये जी। गेन परसेंट कितना दे रखा है, तो यहाँ पर लिख दो आप 15% दे रखा है। तो हमें तो सी पी निकालना है। तो सी पी ऑफ टेबल, तो सी पी का फार्मूला मैंने बताया था आपको। अगर आपको गेन परसेंट में दे रखा है तो 100 प्लस में पी परसेंट इंटू में एस पी कर दोगे आप, बस। तो 100, तो 100 प्लस में 15 इंटू एस पी कितना दे रखा है, 460। तो यहाँ पर आप लिख दो 100 हो गया, ये आपका हो गया 115, 460 हो गया। 5 से काट के आप देख लो, 5 दूनी 10, 0 हो गया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया। अब 23 एकम 23, 23 दूनी 46 हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 0 0 बेटा, ये हो जाएगा आपका 400 रुपये। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कॉस्ट प्राइस जो है टेबल की वो आ गई 400 रुपये, ठीक है ना। अब बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 पेन। इस तरह के सवाल बहुत आते हैं बेटा, इसको आप थोड़ा सा समझो अच्छी तरह से। ये कह रहा है कि 6 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है ना, वो 5 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट हमें बताना है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब ये दो सवाल को आपको देखना है बेटा। ये दो सवाल आप समझ जाओगे ना, ये बहुत बार आते हैं सवाल, ठीक है। अब इसको समझो कि कैसे करना है। अब इसमें बेटा ध्यान रखना है आपको ना, जब भी आपको कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा दे रखी होगी, सेलिंग प्राइस की वैल्यू 5 दे रखी है। देखो यहाँ पर 6 दे रखा है, यहाँ पर 5 दे रखा है। तो जब भी देखना कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ज़्यादा हो और सेलिंग प्राइस की कम हो, तो हमेशा याद रखना कि वो प्रॉफिट होता है। क्लियर है। तो आपको बस ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो इसमें जैसे दे रखा है कि भाई कॉस्ट प्राइस 6 पेन का जो है सेलिंग प्राइस 5 पेन के बराबर है एस पी के। तो चलो हम इसमें मान लेते हैं लेट सी पी ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो आपने एक पेन की कीमत मान ली 1, ठीक है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि फिर आपको सी पी 5 पेन तक का ही निकालना है, बस याद रखना। तो सी पी ऑफ 5 पेन्स ऐसे लिख देना बस। तो कितना हो जाएगा जी, जाहिर सी बात है 5 रुपये होगा। अब हमें दे क्या रखा है, अब दे रखा है कि जी एस पी ऑफ 5 पेन्स जो है ना, वो इक्वल है सी पी ऑफ 6 पेन्स के बराबर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो 6 रुपये हो गया, यानी कि सी पी ऑफ 6 पेन यानी कि 6 रुपये होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एस पी बड़ा हो गया सी पी से। तो अगर एस पी बड़ा हो गया सी पी से, तो इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट कितने का हुआ जी, 6 में से 5 को घटा के देख लो आप, तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ ना। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। देख लो हमारा ये दे रखा है, ठीक है, ये दे दिया हमारा, ठीक। सेलिंग प्राइस हमारे देखो ये ज़्यादा हो गया ना एक तरह से, और हमारा कॉस्ट प्राइस 5 पेन का देखो यहाँ पर दे रखा है, दोनों इक्वल है। तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
तो 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ तो हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट और नीचे CP लिखोगे और इनटू में 100 कर दोगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो ये आपका बेटा 20% का जो है वो आपका इस तरह से निकल के हमारा आ गया है। ठीक है ना, समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, अब देखो क्या है, अब अगले क्वेश्चन पे देखो आप। अब 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ द CP ऑफ 25 चेयर्स। अब देखो दे रखा है कि भाई CP जो दे रखा है ना 25 चेयर्स का, वो इक्वल दे रखा है SP ऑफ 30 चेयर्स के। तो आपको गेन या फिर लॉस परसेंट आपको बताना है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर क्या था, CP था ज़्यादा, SP की वैल्यू कम थी। अब यहाँ देखो CP की वैल्यू कम है, SP की ज़्यादा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में आपका लॉस होता है। बस अपना थोड़ा सा दिमाग इस तरह से आपको लगाना है। ठीक है, तो इसमें भी आपने क्या करा, लेट CP ऑफ 1 चेयर मानो आप, तो कितना होगा, मान लो कि चलो कि आपने 1 रुपये मान लिया। तो अब ये जो SP 30 चेयर दे रखा है ना, तो CP ऑफ 30 चेयर ही लिखना। तो CP ऑफ 30 चेयर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आपको पता ही है कि 30 रुपये हो जाएगी। अब आपको ये तो दे ही रखा है कि SP ऑफ 30 चेयर्स इक्वल टू CP ऑफ 25 चेयर्स के बराबर है। क्लियर बात हो गई। तो 25 चेयर्स के बराबर है, तो इसका मतलब कि ये 25 हुआ। तो यानी कि 30 चेयर का SP जो है वो 25 रुपीज़ आ रहा है। कहने का मतलब ये हो रहा है। तो इस कंडीशन पे आपने देखा कि भाई SP से बड़ा तो CP हो गया, देख लो आप चाहे। ठीक है ना, हो गया ना। तो SP से बड़ा CP हो गया, तो इसका मतलब हो गया लॉस। तो CP माइनस में SP कर दोगे आप। तो अब हमारा कितना आ जाएगा, 30 में से 25 को घटा दोगे तो आपका 5 रुपये का लॉस आ गया। क्लियर है। अब लॉस आ गया तो भाई लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस। तो लॉस कितने का आया, ये अपन में CP। तो CP कितना दे रखा है हमें, 30 का भी निकाला ना हमने यहाँ पर, और इनटू में 100 कर दोगे आप। 5 एकम 5, 5 छक 30, 2 तिया 6, 2 50। तो ये आ गया 50/3। तो यानी कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दो, 16 तिया 48 और 2 50। तो यानी कि इतने परसेंट का जो है हमारा घाटा हो गया। ठीक है ना। तो इस तरह से ना बेटा इन सवालों को आप निकाल के देख सकते हो। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बेटा इसे लाइक करो, कमेंट करके भी बताओ कि ये आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, और एक चीज़ और बेटा, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दोगे तो जो भी मैं वीडियो डालूंगा नेक्स्ट, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। कहने का मतलब आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी। ठीक है ना। तो बेटा आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।